इशू हो सकते हैं इस एरर के, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस एरर का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस एरर की जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 है 400 एरर। इसका मतलब ये होता है कि ये बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। जब आपको ये एरर दिखेगा इसका मतलब ये है कि जो आपके रिक्वेस्ट है वो बैड है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस और विल नॉट रिसीव रिक्वेस्ट ड्यू टू समथिंग और इनवैलिड रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। यानी जब कोई क्लाइंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लाइंट जो है कोई यूआरएल टाइप कर रहा है, ठीक है, तो वो यूआरएल अगर उसको लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तब जा कर के हमको ये एरर्स ऑटोमेटिकली मिल जाती है। दूसरा जो हमारा 401, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक। ये ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है जब आपको ये एरर दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप ऑथेंटिकेशन का मतलब जो भी आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। यानी वहाँ पे जो आप आईडी दे रहे हो वो गलत हो सकती है, या आप जो पासवर्ड दे रहे हो वो गलत हो सकता है, ठीक है। एंड 402 पेमेंट गेटवे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपको ये एरर आएगा इसका मतलब ये है कि जो भी आप पेमेंट करते हो किसी साइट के थ्रू, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आप फॉर्म भरते हो तो उस साइट पे आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो ये क्या काम करता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट कैन नॉट प्रोसेस अंटिल द क्लाइंट मेक अ पेमेंट। यानी जब तक क्लाइंट जो है पेमेंट नहीं करेगा तब तक जो है ये आपका पेमेंट गेटवे का जो है एरर्स दिखता रहेगा, ठीक है। एंड 403 की हम लोग बात करते हैं जिसको बोलते हैं फॉरबिडन, ठीक है। तो फॉरबिडन का मतलब होता है, ठीक है, सफिशिएंट परमिशन टू रीड फाइल्स दैट इज बीइंग एक्सेस। यानी जब हम लोग जब नेट पे जो है बहुत सारी फाइलें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे गूगल ड्राइव में कोई फाइल है, तो वहाँ पे क्या है, हमको अगर परमिशन नहीं है कि हम उस फाइल को जो कि गूगल ड्राइव में उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, तो उसके वहाँ पे जो हमको 403 का एरर आता है। यानी कि हमने सिर्फ 2 लोगों को परमिशन दिया है कि सिर्फ राज और अमित ही इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज और तीसरा कोई इस फाइल को जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कोई तीसरा एक्सेस करता है तो उसके सामने ये एरर आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा एरर ये तभी भी आता है जब कोई साइट जो है क्या होती है, वर्क इन प्रोग्रेस पे होती है, ठीक है, या सर्वर हमारा कुछ मेंटेनेंस पे होता है, तभी हमारा ये 403 का एरर आ जाता है। 404 की बात करते हैं, नॉट फाउंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यूज़र इज़ एबल टू कम्युनिकेट विथ द सर्वर। यानी मतलब जो यूज़र होता है वो क्या करता है, सर्वर से तो कम्युनिकेट कर लेता है, लेकिन बट इट इज़ अनेबल टू लोकेट द रिक्वेस्ट फाइल और रिसोर्सेज। यानी ये अनेबल होता है, यानी कि एक्सेस नहीं कर पाता है उन सारी फाइलों को और उन रिसोर्सेज को जिसको हम लोग को एक्सेस करना होता है। यानी वो डायरेक्ट सर्वर तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए जो है वो जो सर्वर पे रखी रिसोर्सेज एंड फाइल होती है उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 405 की, मैथड नॉट अलाउड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रिक्वेस्ट मैथड इज नोन बाय द सर्वर बट इज नॉट सपोर्टेड बाय टारगेट रिसोर्स। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं उसके बारे में हमारा सर्वर अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन वो क्या करता है, जो भी टारगेट रिसोर्स होता है, ठीक है, उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाता। यानी जिस सर्वर पे उसको जाना है और जाने के बाद जो डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रिट्राइव करना है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, तब हमको एरर आता है 405 का। 406 की बात करते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सर्वर कैन नॉट प्रोसेस resources matching the list of acceptable value defined in request। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ सर्वर को जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उस सर्वर पे जितनी उससे मैचिंग कंटेंट होते हैं यानी वैल्यूज़ होती है उसको क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो चीज़ें उस लिस्ट में नहीं आती है, यानी कुछ सर्चिंग के मेथड हैं, ठीक है, वहाँ पे वो लिस्ट नहीं आती है, यानी जो मैचिंग जो नॉट मैचिंग वाले कॉलम होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले जब नहीं करता है तब हमको ये 406 का एरर आ जाता है।
407 की हम लोग बात करते हैं प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इनवैलिड ऑथेंटिकेशन बिटवीन सर्वर एंड ब्राउज़र। ठीक है, यानी जब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जब रियल ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, रियल ऑथेंटिकेशन का मतलब कि जब सर्वर को और ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए एग्जैक्ट आईडी पासवर्ड अगर नहीं होता है तो वहाँ पे हमको ये 407 का एरर आ जाता है। 408 की हम लोग बात करते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये एरर तब आती है जब हमारा जो सर्वर जो है शट डाउन हो जाता है या अनयूज्ड कनेक्शन, जब हमारा कनेक्शन यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है या सर्वर हमारा शट डाउन हो जाता है, तब हमको 408 का एरर दिख जाता है। 409 का मतलब क्या है? कन्फ्लिक्ट। रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट यूज़र को चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट के रीजन से, इसलिए ये 409 का एरर हमको ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 410। ठीक है, यानी गॉन। इसका मतलब ये है कि एक्सेस टारगेट रिसोर्स इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल एट ओरिजिन सर्वर। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को या डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है, जब ज़्यादा लंबे समय तक उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं तब हमको जा करके एरर आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 411 में हम लोग देखते हैं क्या है। 411 मतलब है लेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब ये होता है कि सर्वर रिफ्यूज टू एक्सेस द रिक्वेस्ट विदाउट डिफाइन कंटेंट लेंथ, यानी जब तक हमको अपने कंटेंट की लेंथ डिफाइन नहीं होती है तब तक जो है हमको ये एरर्स देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 पेज का जो है फाइल है, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये लेंथ जो है वो पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेता है डाउनलोडिंग के दौरान। अब उसको जब लेंथ कंप्लीट हो जाती है देन वो स्टार्ट होने लगता है डाउनलोडिंग पे। ठीक है, तो जब सर्वर हमारा नेट की वजह से जब डाउन होता है तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 412, इसमें क्या है? प्री कंडीशन फेल्ड, एक्सेस टू द टारगेट रिसोर्स हैज़ बीन डिनाइड। यानी जो भी टारगेट रिसोर्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई सर्वर पे फाइल है उसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस टारगेट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो डिनाइड हो जाता है। अब वो डिनाइड होने का जो है बहुत सा रीज़न हो सकता है। ठीक है, सर्वर इशू, कनेक्शन इशू, ठीक है, एंड फाइल इशू। नेक्स्ट 403 की बात करते हैं रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। ठीक है, यानी 413 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रिक्वेस्ट एंटिटी इज लॉन्गर देन लिमिट। जो भी हमारे रिक्वेस्ट करते हैं एंटिटी को, वो क्या होती है, उसकी लिमिट जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो लिमिट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारा सर्वर की लिमिट से भी ज़्यादा होती है। यानी हर एक सर्वर का जो है किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, साइट को एक्सेस करने के लिए लिमिट बनाई गई होती है कि जब यूज़र उसको एक्सेस करेगा तो कितने लिमिट में, टाइम में, ड्यूरेशन में वो चीज़ें डिस्प्ले होगी। ठीक है, चलिए 404 की बात करते हैं रिक्वेस्ट URI टू लॉन्च। URI टू लॉन्च रिस्पॉन्स सर्वर इज अंडर अटैक बाय क्लाइंट। यानी जब कोई सर्वर यानी यूज़र जो होता है किसी पर्टिकुलर साइट पे जो है अटैक कर लेता है तब हमको जो है ये एरर देखने को मिलता है 414 का। 415 की अगर हम लोग बात करते हैं अनसपोर्टेड मीडिया टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ बहुत सारे ब्राउज़र या साइट होती हैं जो हर एक टाइप्स की मीडिया फाइल को, वीडियो फाइल को, ठीक है, या वीडियो एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे जो है 415 का एरर आ जाता है। 416 की बात करते हैं रिक्वेस्ट रेंज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सर्वर कैन नॉट सर्व द रिक्वेस्ट रेंज, यानी जो भी सर्वर की जो रिक्वेस्ट रेंज होती है उसको क्या कर लेता है, सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली हमको 416 का जो है रीजन दिख जाता है। और ये क्यों नहीं कर पाता है? इट मस्ट रीजन इज दैट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन सच रेंज, यानी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो इस पर्टिकुलर रेंज को सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे ये 416 का एरर आता है। 417 की हम लोग बात करते हैं अनएक्सपेक्टेशन फेल्ड। ठीक है,
एक्सपेक्टेशन फील्ड रिक्वेस्ट एग्जैक्ट हेडर्स कुड नॉट बी मीट, यानी जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, यानी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी पेज को लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन कंडीशन वगैरह लगाते हैं, तो वो जब सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये एक्सपेक्टेशन फील्ड का जो है एरर हमको दिख जाता है। इसका मतलब ये जो एरर है वो हमारा सर्वर का नहीं होता है, ये हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की होती है, कंडीशन की होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 422 की, यानी अनप्रोसेबल एंटिटी। सर्वर अंडरस्टैंड कंटेंट टाइप्स, यानी जो भी सर्वर होता है वो जो भी कंटेंट हमारे साइट पे है उसको समझ लेता है, बट अनेबल टू प्रोसेस द कंटेंट, अनेबल टू प्रोसेस कंटेंट इंट्रोडक्शंस, यानी जो भी प्रोसेस कर रहा होता है, जिस डाटा को एक्सेस करना चाहता है उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। समझ तो लेता है कि ये कंटेंट किस टाइप्स का है, क्या करना है, सब कुछ समझ लेता है, लेकिन उसको प्रोसेस यानी उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको डाउनलोड अपलोड, ठीक है, ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वहाँ पे 422 का एरर आ जाता है। 423 की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी लॉक्ड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिसोर्सेस ऑफ मेथड इज लॉक्ड, यानी सोर्स या डेस्टिनेशन, ठीक है, जो भी कंटेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं। लॉक जब रहते हैं तो ये 423 का एरर आ जाता है। 424 की अगर हम लोग बात करते हैं, फेल्ड डिपेंडेंसी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, द मेथड कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द रिसोर्सेस बिकॉज द रिक्वेस्ट एक्शन डिपेंड ऑन सम अदर एक्शन, यानी होता क्या है, कभी कभी हम किसी दूसरे रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, किसी दूसरे लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन जिस हम लिंक पे क्लिक करते हैं वो काम नहीं करती है, ठीक है, तो वो 423 का एरर आ जाता है। वो काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसका सर्वर जो है कोई दूसरे सर्वर पे वो डिपेंड है, इसलिए 424 का एरर डिस्प्ले हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 500 की। 500 में हमारा ये है कि इंटरनल सर्वर एरर। ये सर्वर एरर का मतलब ये होता है कि आपका जो है पेज को आप रिलोड करिए या आप क्लियर कर लीजिए अपने ब्राउज़र्स की कैश मेमोरी को, या डिलीट कर दिए अपने ब्राउज़र के कुकीज़ को, उसके लिए आपका ये इंटरनल सर्वर एरर आता है। 501 की अगर बात करते हैं, नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर डज नॉट सपोर्ट द फंक्शनैलिटी रिक्वेस्ट टू फिलफिल द रिसोर्सेज, यानी कोई हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस फॉर्म में जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा इनपुट जो है क्या करता है, हमारा सर्वर सपोर्ट नहीं कर पाता है, ये 501 का एरर आ जाता है। 502 का मतलब है बैड गेटवे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिकेट दैट द सर्वर वाइल एक्टिंग एज अ गेटवे और प्रॉक्सी रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, यानी जो भी प्रॉक्सी सर्वर होता है, ठीक है, या गेटवे होता है, जो भी यूज़र वहाँ पे कोई एक्ट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो जो भी उसके इनपुट होते हैं ना वो इनवैलिड जब हो जाते हैं तो हमको ये 502 का एरर आ जाता है। 503 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे है रिसोर्स सर्विसेज अनअवेलेबल, ठीक है, 503 में क्या है, सर्विसेज अनअवेलेबल, इसका मतलब ये है कि सर्वर इज टेम्प्रोरी अनअवेलेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट, यानी जो सर्वर जो है वो टेम्प्रोरी क्या है, ऑफ है, बंद है, इसलिए वो आपकी सर्विसेज को वो क्या है, सर्विस के लिए वो अनअवेलेबल है, ठीक है। 504 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये है गेटवे टाइम आउट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी जब हम लोग कोई साइट पे फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं तो वहाँ पे टाइम लिमिट होती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आप उस विदिन टाइम के अंदर आपको वो चीज़ें फॉर्म को सबमिट करना होता है, नहीं तो वो टाइम आउट हो जाएगा तो फिर से आपको भरना पड़ता है। 505 का मतलब होता है HTTP सर्वर इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है, इसका मतलब यह है कि HTTP सर्वर यूज्ड इन द रिक्वेस्ट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द सर्वर, यानी कुछ ऐसे वेब पेज होते हैं, कुछ ऐसे सर्वर होते हैं, तो ये हमारा जो HTTP ब्राउज़र है या NHTTP हमारा जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल हर एक जो है सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाता। जिसको एक्सेस नहीं कर पाता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है 505 का, कि जो HTTP सर्वर का वर्जन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। 506 की अगर बात करते हैं, वेरिएंट आल्सो निगुलेटिस,
इसका मतलब क्या है 506 का, व्हेन यू डाउनलोडिंग एन ऐप इट्स फेयरली कॉमन एरर, यानी ये एरर जो है मैक्सिमम आपको तब देखने को मिलती है, ठीक है, 506 की, जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने जाते हो तब आपको ये एरर्स कॉमनली देखने को मिलती है। दैट कॉज ऑफ बाय मल्टीपल वर्जन ऑफ एप्स, यानी कोई भी आप ऐप देखते हैं तो उसके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्जन्स की वजह से जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ऐप को तो ये एरर हमको देखने को मिलता है 506 का। इसके बाद जो है 507 जो है इनसफिशिएंट स्टोरेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट अलाउ अ HTTP सर्वर टू टेल क्लाइंट दैट एग्जाम्पल पोस्ट आर पुट ऑपरेशन कुड नॉट सक्सेस मे बी बिकॉज ऑफ लार्ज फाइल, यानी आपको पता होगा पुट एंड पोस्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, जब हम लोग डेटाबेस पे बेसिकली जब काम करते हैं, ठीक है, PHP पे, तो उसमें डेटा कब जा कर के हमारा सर्वर में स्टोर होगा उसके लिए 2 मेथड ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है कभी कभी एक्सेस नहीं होता है, वो बिकॉज ऑफ लार्ज फाइल की वजह से, तब हमको ये 507 का एरर आ जाता है। उसके बाद 510 की हम लोग बात करते हैं, नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है, द पॉलिसी फॉर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज हैज़ बीन मीट इन द रिक्वेस्ट, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग की जो एक्सेस करनी होती है फाइलों को किसी भी सर्वर से, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी पॉलिसी की वजह से उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, तब जा कर के हमको ये 510 का एरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप माय स्टूडियो के नाम से आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी ये फ्री में सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।